गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज प्रियंक पटेल और आप देख रहे हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एलजे पॉलिटेक्निक का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हीकल एक्सीडेंट के बारे में कि व्हीकल में कितने टाइप के एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो एक्सीडेंट को हम नॉर्मली दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिसमें सबसे पहला होगा टाइप्स ऑफ कॉलोजन और दूसरा होगा टाइप ऑफ डैमेज। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ कॉलोजन में बात करें तो गाड़ी कितने टाइप से एक्सीडेंट हो सकती है या फिर गाड़ी के साथ कितनी टाइप से कोई चीज टकरा सकती है। तो यहाँ पर हमने नॉर्मली चार जो सेक्शन है उसमें डिवाइड कर दिया है पूरे के पूरे एक्सीडेंट को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, पहला है फ्रंट इम्पैक्ट, उसके बाद आपको मिलेगा साइड इम्पैक्ट, फिर आएगा रियर इम्पैक्ट और एट द एंड आएगा रोल ओवर। तो अगर हम फ्रंट इम्पैक्ट की बात करें तो गाड़ी जब सामने से किसी ऑब्जेक्ट के साथ टकराती है या फिर कोई ऑब्जेक्ट सामने से किसी गाड़ी के साथ टकराता है तो उसे फ्रंट इम्पैक्ट बोला जाता है। अब फ्रंट इम्पैक्ट नॉर्मली दो पार्ट में डिवाइड की जाती है, जिसमें आती है फुल इम्पैक्ट जिसमें एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट एक साथ टकराता है, और एक आती है पोल इम्पैक्ट जिसमें कोई मतलब खंभा है वो गाड़ी के साथ टकराया है जो कि गाड़ी को बहुत क्रिटिकल डैमेज कर देता है। तो फ्रंट इम्पैक्ट के अंदर नॉर्मली दो टाइप है जो मैंने यहाँ पर आपको समझाए हैं। तो एक बार फिर से रिपीट करूंगा कि जब गाड़ी कोई भी आगे से टकराती है किसी ऑब्जेक्ट के साथ या फिर कोई ऑब्जेक्ट आगे से गाड़ी के साथ टकराता है तो उसे फ्रंट इम्पैक्ट बोला जाता है। उसके बाद जो दूसरा है वो है साइड इम्पैक्ट। अब साइड इम्पैक्ट के अंदर आपको दो टाइप के डैमेज देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है इंक्लाइन डैमेज, मतलब कि आपकी जो गाड़ी है उसके साथ एंगल से आपको कोई एक्सीडेंट करता है तो उसे इंक्लाइन इम्पैक्ट बोला जाता है। और दूसरा है फुल इम्पैक्ट जिसके अंदर आपको पर्टिकुलर साइड से प्रॉपर इम्पैक्ट दी जाती है तो इसे बोला जाता है नॉर्मली साइड इम्पैक्ट। और साइड इम्पैक्ट के केसेस के अंदर व्हीकल को बहुत भारी नुकसान पहुंचता है। उसके बाद जो थर्ड है वो है रियर इम्पैक्ट, और ये एक्सीडेंट बहुत कम चांसेस में होता है और इससे डैमेज होने के चांसेस जो है वो कम रहते हैं। जबकि अगर ज़्यादा इम्पैक्ट के साथ इस सिचुएशन के अंदर एक्सीडेंट होता है तो गाड़ी के रियर पार्ट के ऊपर काफ़ी तगड़ा डैमेज आता है। मतलब कि गाड़ी को जब पीछे से कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो हिट करता है, फिर वो कार है या फिर कोई और चीज़ है, तो उस सिचुएशन के अंदर रियर इम्पैक्ट को कंसीडर किया जाता है। और नॉर्मली गाड़ी रिवर्स लेते टाइम अगर आप गाड़ी को किसी भी चीज़ के साथ टकराते हो तो वहाँ पर भी रियर इम्पैक्ट जो है उसे कंसीडर किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है रोल ओवर, मतलब कि आपकी गाड़ी जब पलट जाती है रोड के ऊपर, वो हाई स्पीड की वजह से हो, वो एक्सीडेंट की वजह से हो या फिर टर्निंग के अंदर आपकी की हुई कोई गलती की वजह से हो, जब गाड़ी पलट जाती है और गाड़ी को जितना भी डैमेज होता है उसे रोल ओवर डैमेज बोला जाता है। तो मेनली ये चार कॉन्सेप्ट है जिससे आप एक्सीडेंट के डैमेज को कंसीडर कर सकते हो अपने कैलकुलेशन के लिए। अब अगर हम टाइप ऑफ डैमेज की बात करें तो उसके अंदर आपको तीन टाइप के डैमेज मिल जाते हैं, जिसमें से सबसे पहला है पार्शियल लॉस। अब पार्शियल लॉस की बात करें तो जब आप गाड़ी का एक्सीडेंट करते हो और गाड़ी की टोटल वैल्यू की 20% तक की रिपेयरिंग की वैल्यू होती है तो उसे पार्शियल लॉस कहा जाता है। मतलब कि गाड़ी की वैल्यू एज एग्जांपल 5 लाख रुपए है और उस गाड़ी की 20% तक का खर्चा अगर उसको रिपेयर करने में आता है तो वो जो डैमेज हुआ था उसे पार्शियल लॉस बोला जाता है। उसके बाद जो दूसरा है वो है कैश लॉस, मतलब कि गाड़ी की कीमत की 50 या 40% के आसपास अगर कोई खर्चा होता है तो उसे कैश लॉस बोला जाता है। मतलब कि मीडियम एक्सीडेंट है जिसके अंदर गाड़ी का आधा पार्ट जो है वो बिल्कुल मतलब खत्म हो चुका है, तो उस सिचुएशन में अगर आप उस गाड़ी को रिपेयर करवाते हो और अगर उसका जो खर्चा है वो गाड़ी की टोटल वैल्यू के 50% जितना आता है तो उस सिचुएशन में उस गाड़ी के ऊपर जो डैमेज हुआ था उसको नॉर्मली कैश लॉस कंसीडर किया जाता है। और कैश लॉस की हुई गाड़ी का डेप्रिसिएशन बहुत भारी आता है। उसके बाद जो लास्ट है वो है टोटल लॉस, मतलब कि गाड़ी की कीमत के मतलब गाड़ी की जो कीमत है उससे ज्यादा अगर उसके रिपेयरिंग का खर्चा हो जाता है। मतलब कि गाड़ी की जो कीमत है वो 5 लाख रुपए है, गाड़ी का इतना मेजर एक्सीडेंट हो गया कि गाड़ी के हर एक पुर्जे का मतलब नामो निशान नहीं बचा है, तो उसको अगर आप रिपेयर करने जाओगे तो उसका खर्चा 5.5 लाख रुपए हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में उस गाड़ी का जो टोटल कॉस्ट है उससे ज्यादा उसका अगर रिपेयरिंग का कॉस्ट चला जाता है तो उसे टोटल लॉस बोला जाता है। और नॉर्मली इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर टोटल लॉस होता है तो गाड़ी के साथ नॉमिनल फीस चार्ज करके नए व्हीकल के साथ रिप्लेसमेंट दे दिया जाता है। तो गाइस इतना ही था आज के वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो वीडियो को एक लाइक दे देना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।